संगीत। मेरे बच्चे, अगले 2 दिन में यह संदेश तुम तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। अगर तुमने इसे ढूंढ लिया है तो इसे छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, 26 अप्रैल को 2 खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अबंडेंस तुम्हारी लाइफ में आ रही है। किसी व्यक्ति से किसी चीज को लेकर तुमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, बड़े सपने देखे थे, लेकिन तुम्हारे सारे सपने अधूरे रह गए। लोग अपना वादा भूल गए, तुम्हें संकट में छोड़कर आगे बढ़ गए। संगीत। लेकिन तुमने बहुत सब्र रखा है, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा है। तुम्हें अहंकार तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर तुम बहुत अभिमानी हो। तुम्हें जीवन में सब कुछ चाहिए, सारे सुख चाहिए, लेकिन अपने बल पर किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ संगीत दिया, तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन इस बात का तुम्हें कोई दुख नहीं है। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें विश्वास है कि एक दिन अपने दम पर तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे, अपनी मंजिल को पा लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हो गया है। वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हें घूमना बहुत पसंद है। बहुत जल्द तुम्हारी यात्रा के योग्य बन रहे हैं। जल्द ही मैं तुम्हें मुझसे मिलने बुलाऊंगी। तुमने इच्छा जताई थी संगीत, ना कि माँ, एक बार मुझे अपनी चौखट पर बुला लो, मुझे दर्शन दो। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। बहुत जल्द तुम्हारी मुझसे भेंट होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुखों का अंत एक साथ होने वाला है। अपने कार्य क्षेत्र में तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत तरक्की करने वाले हो। जो लोग तुम्हारे काम का मजाक उड़ाते थे, तुम्हें नजरअंदाज करते थे, बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब उनके भी होश उड़ने वाले संगीत हैं। बस तुम किसी काम में आलस मत करना। जो सोचा है उसे पूरा करो। बहुत दिमाग लगाकर, बहुत समझदारी के साथ तुमने बहुत सुंदर योजना बनाई। संगीत है, मैं तुम्हें अपनी सहमति देने आई हूँ। तुम्हारा यह प्लान बहुत सक्सेसफुल रहेगा। संगीत। मेरे बच्चे, दुख, निराशा, असफलता के दिन खत्म हो गए हैं। अब खुशी और सक्सेस की जर्नी शुरू हो रही है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ही आसमानों के ख्वाब देखे हैं। तुम्हें गिराने के लिए लोगों ने हर संभव प्रयत्न किया है, लेकिन तुमने जो ठाना वह किया। तुम्हारा परिश्रम अब सफल होगा। तैयार हो जाओ, मिठाइयाँ रख। संगीत। लो, तुम्हारे घर में खुशी की शहनाई बहुत जल्द गूंजेगी। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं। तुम्हारे रिश्ते जो समय की धूप में झुलस गए थे, प्रकृति फिर से उनमें प्रेम के रंग भरेगी। तुम्हारा परिवार खुशी से झूम उठेगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक ऐसा उपहार मिलने वाला संगीत है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत परीक्षा ली तुम्हारी। तुम कांटों भरी राहों से गुजरे हो, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षाओं का अंत हुआ। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बरसने वाला है। जिस चमत्कार की तुम्हें पिछले कई सालों से प्रतीक्षा थी, वह चमत्कार अगले 2 दिनों में घटित होगा। मेरे बच्चे, पूरा ब्रह्मांड तुमसे बहुत खुश है। अभी कल ही तुमने कुछ मांगा था, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तुमने जो मांगा था उसका 10 गुना तुम्हें मिलेगा। खुश रहो, सकारात्मक रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। संगीत। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय तुम एक बेहद शक्तिशाली और दृढ़ व्यक्तित्व में बदलते जा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र और प्रभावशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विरोधी और शत्रु इसे देखकर भीतर ही भीतर भयभीत होने लगे हैं। वे अब यह समझने लगे हैं कि तुम पहले जैसे अब कमजोर नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर कोई अलौकिक शक्ति जाग चुकी है। क्योंकि तुम्हारे ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है, तो माँ के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हो। माँ काली लिखे मेरे बच्चे। जब वे तुम्हारे आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे और मजबूत आभा को देखते हैं, तो उनके मन में डर की लहरें उठने लगती हैं। अब उन्हें यह बखूबी एहसास हो गया है कि तुम पर पहले की तरह आसानी से वार करना अब संभव नहीं रहा। तुम अब ना केवल उनके वारों को सहने की क्षमता रखते हो, बल्कि उसका डट कर उत्तर देने में भी पूरी तरह सक्षम बन चुके हो। इसी कारणवश वे अब केवल तुम्हारी उपस्थिति से ही घबराने लगे हैं। तुम्हें कमजोर करने के लिए जो भी चालें वे चलते थे, वे अब विफल होती जा रही हैं। यही वजह है कि अब वे खुद को असहाय और शक्तिहीन महसूस करने लगे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व में जो यह अद्भुत परिवर्तन आया है,
वह तुम्हारे भीतर की जागी हुई दिव्यता और आत्मबल का परिणाम है। तुम अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रहे, तुम एक जागृत आत्मा बन चुके हो जो अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तुम्हारी निर्भीकता, साहस और आत्मविश्वास ने उन्हें भीतर से हिला दिया है। वे अब यह सोच सच कर हैरान हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति आई कहाँ से। वे यह मानकर चल रहे थे कि तुम आज भी पहले जैसे ही हो, डरपोक, सहनशील और शांत। लेकिन अब जब उन्होंने तुम्हें एक नए रूप में देखा है तो वे अचंभे में पड़ गए हैं। तुम्हारी इस जागी हुई शक्ति को देखकर अब उनके भीतर डर ने घर कर लिया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र और प्रज्वलित हो चुकी है कि अब वे उसकी तपिश को भीतर तक महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि वे अब तुमसे कतराने लगे हैं, तुमसे दूर भागने की कोशिश में लगे हैं। अब उनकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल ईर्ष्या ही नहीं बल्कि एक स्पष्ट भय भी दिखाई देने लगा है। वे तुम्हारी सफलता, आत्मबल और आत्मविश्वास को देखकर भीतर से बेचैन हो उठे हैं। वे जितना तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, आज तुम्हें इस ऊंचाई पर देखकर उतने ही अधिक असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि यह शक्ति तुम्हें एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे एक लंबा, गहरा और पीड़ादायक संघर्ष छुपा है। तुमने जो तप किया है, जो त्याग किए हैं, उसी ने तुम्हें यह दिव्यता प्रदान की है। तुम्हारे शत्रु यह सोचकर बैठे थे कि अगर वे तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में फंसा देंगे तो तुम घबरा जाओगे, टूट जाओगे और हार मान लोगे। उन्होंने यह कल्पना की थी कि अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा संकट खड़ा कर दिया जाए तो तुम घुटनों के बल गिर जाओगे। लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की सच्ची गहराई और शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हारी यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली हुई वह ऊर्जा है जो पीड़ा, त्याग और आंतरिक जागरण से उपजी है। तुमने जीवन में एक ऐसा दर्द झेला है जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं। तुमने किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है या शायद किसी गहरे रिश्ते को जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब था। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण भी आया था जिसने तुम्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। शायद वह तुम्हारा जीवन साथी था या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। और जब वह चीज, वह रिश्ता या वह व्यक्ति तुमसे छीन लिया गया, जब वह चीज तुमसे छीन ली गई तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उस क्षण की वेदना, उस पीड़ा ने तुम्हारे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तुमने उस कठिनाई को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। तुमने अपने बहते आंसुओं को, अपनी हताशा को एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जो तुम्हें पहले से कहीं अधिक दृढ़, साहसी और आत्मनिर्भर बना गई। तुम्हारी आत्मा ने उस गहरे दर्द से गहन सीख ली है। तुम्हारे शत्रुओं और हेटर्स ने तुमसे वही चीज छीनी थी जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते थे। कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। वे जानते थे कि तुम्हारे लिए वह चीज कितनी अहम थी। उन्होंने सोचा कि अगर वह चीज तुमसे छीन ली जाए तो तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे। उन्होंने यही सोचा था कि इससे तुम पूरी तरह से कमजोर बन जाओगे। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि इस आघात ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना दिया है। तुमने उस गहरे आघात को सहा है, उस दर्द से गुजरे हो जो आत्मा को भीतर तक हिला देता है। पर आज तुम उस सब के ऊपर उठ चुके हो। ईश्वर ने जानबूझकर तुम्हें उससे अलग किया जिससे तुम्हारा अत्यधिक मोह था। वह मोह जो तुम्हें इस संसार की माया से बांधे हुए था, वह बंधन जो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता में बाधा बन रहा था, अब ईश्वर ने स्वयं उसे काट दिया है। आज तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा मन भौतिक सुख-दुख की लहरों से अप्रभावित है। तुम मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुके हो। तुमने वैराग्य को अपने हृदय से स्वीकार किया है और यही कारण है कि आज तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा आत्मबल इतना विशाल और तेजस्वी हो चुका है और अब तुम वैराग्य की स्थिति में पहुंच चुके हो। मेरे बच्चे, यह जान लो कि वैराग्य को प्राप्त करना किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं होती। विरक्त होना उन चीजों से खुद को अलग कर लेना जिनसे तुम्हारा दिल गहराई से जुड़ा था। यह एक कठिन साधना है,
जिन वस्तुओं या रिश्तों से तुम्हारा भावनात्मक लगाव था, जब वे तुमसे छीने गए तब तुम्हारे भीतर पीड़ा तो हुई, लेकिन उस पीड़ा ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उसी दर्द ने तुम्हें और अधिक मजबूती प्रदान की, तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार दिया। तुम्हारे टर्स और शत्रु यही सोच रहे थे कि अगर वह तुमसे वह चीज़ें छीन लेंगे जो तुम्हें सबसे प्रिय है, तो तुम पूरी तरह टूट जाओगे, बिखर जाओगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि यही तुम्हारा तप और त्याग तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अब तुम भौतिक वस्तुओं, इच्छाओं और मोह के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे भीतर अब कोई लालच, कोई लोभ शेष नहीं है। तुम्हारी आत्मा सदैव एक निस्वार्थ प्रेम से भरी रही है, ऐसा प्रेम जो कभी किसी शर्त पर आधारित नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने उस प्रेम को तोड़ने, उसे तुमसे छीनने का प्रयास किया, उन्होंने अपने लिए ही विनाश का मार्ग चुना है। अब समय आ गया है जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया था, तुम्हारे सामने अपने ही कर्मों के बोझ से गिरते नजर आएंगे। उनकी स्थिति दिन बदन बिगड़ती जाएगी, क्योंकि अब वे अपने ही रचे जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने तुम्हें इस मोह और माया से इसलिए मुक्त किया है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको, उस दिव्यता को जो तुम्हारे भीतर जन्म से थी, और अपनी आत्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर सको। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम एक जगा हुआ प्रकाश हो, एक चेतना जो अब किसी भी सांसारिक बंधन से नहीं डरती। जागृत हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी यह वैराग्य की स्थिति ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जब किसी के भीतर से मोह, लालच और लोभ पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति संसार में अजय हो जाता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज तुम्हारा अस्तित्व इतना दृढ़ और अडोल हो गया है। तुम्हारे हेटर्स और शत्रु अब यह भली भांति समझ चुके हैं कि तुम्हें तोड़ना, गिराना या डगमगाना अब उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं होता, वो व्यक्ति संसार का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता है। अब तुम उन सारी सांसारिक इच्छाओं, लालच और मोह से मुक्त हो चुके हो जो पहले कभी तुम्हें रोकते थे, बांधते थे। तुम अब एक नई चेतना के साथ नवीन ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, और यही नवीन शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन गई है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतने प्रबल हो चुके हैं कि तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारी छाया से भी डरने लगे हैं। वो तुम्हारी ऊर्जा की तपिश को महसूस कर रहे हैं और उसके सामने अब टिक नहीं पा रहे हैं। अब तुम अजय हो चुके हो, एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां से कोई तुम्हारी शक्ति को छीन नहीं सकता, कोई तुम्हारी आत्मा की इस चमक को मंद नहीं कर सकता। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम इस शक्ति को पहचानो, स्वीकार करो और अपने जीवन के उस सच्चे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें यह सब अनुभव करवाया। तुम्हारे हेटर्स और शत्रु अब उन्हीं जालों में फंसने वाले हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाए थे। वह भूल गए थे कि ईश्वर की कृपा जब किसी आत्मा पर होती है तो उसका हर दुख एक दिव्य रूपांतरण बन जाता है। ईश्वर ने तुम्हें इस वैराग्य तक इसलिए पहुंचाया है ताकि तुम अपने भीतर के भय, मोह और असुरक्षा को त्याग सको और अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को जागृत कर सको। अब तुम एक पूर्ण रूप से शुद्ध, निर्भीक और दिव्य ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारी इस जागरूक शक्ति को देखकर दुनिया अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे टॉक्सिक लोग और शत्रु अब खुद को ही बेहद कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। वो अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई की रोशनी ने उनकी झूठी छाया को बेनकाब कर दिया है। अब समय आ गया है कि उनकी असली मंशा और उनके द्वारा रची गई हर साजिश दुनिया के सामने उजागर हो जाए। ईश्वर के आशीर्वाद से तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, और इस मार्ग पर तुम्हारे साथ है महादेव। स्वयं उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद अब तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा, हर धोखे, हर छल से सुरक्षित रखेगा। हाँ, तुम्हें चीट किया गया, तुम्हें धोखा मिला और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जिनसे तुम्हारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। इससे निश्चित रूप से तुम्हें पीड़ा पहुंची,
तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक ऐसा जख्म बना जो किसी बाहरी चोट से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की बेवफाई से बना था। वे लोग जिन पर तुमने बेहद भरोसा किया, जिन्हें तुमने दिल से अपना माना, उन्हीं ने तुम्हारे विश्वास का खून किया। तुम्हारी अपनी ही परछाइयों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट करवाई, तुम्हें नीचा दिखाया ताकि तुम खुद से नफरत करने लगो, अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगो। लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें एक अलौकिक योद्धा में बदल देगा। आज तुम्हारे हेटर्स और टॉक्सिक लोग इस बात से दंग हैं कि सब कुछ छीन लेने के बावजूद तुम टूटे नहीं बल्कि और भी ज्यादा शक्ति के साथ खड़े हो गए। उन्होंने तो समझा था कि इसका सब कुछ छीन लेंगे तो यह खुद ही हार मान जाएगा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा ईश्वर के हाथों में घड़ी गई है। उन्होंने अपने शतरंज का आखिरी मोहरा भी खेल लिया है, लेकिन अब उनके पास कोई चाल, कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनकी सारी चालें निष्फल हो चुकी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी आखिरी चाल चली थी, एक ऐसी चाल जो तुम्हारी कमर तोड़ सकती थी, तुम्हारे हौसले को चूर चूर कर सकती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उस गहरे आघात के बाद भी टस से मस नहीं हुए, तुमने ना सिर झुकाया ना दिल छोड़ा, तो वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अब यह हार मान ही लेगा। पर उन्होंने यह नहीं समझा कि जिसे शिव शक्ति छू ले उसे कोई भी संकट परास्त नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब तुम्हें तुम्हारी चेतना नहीं चला रही बल्कि स्वयं ईश्वर की चेतना तुम्हें दिशा दे रही है। उन्होंने तुम्हें एक ऐसे वातावरण में डाला जहां हर तरफ नकारात्मक लोग थे जो मानसिक रूप से अस्थिर थे, जो तुम्हारी शांति और स्थिरता को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि तुम बिखर जाओ, तुम हार मान लो, लेकिन तुमने उस हर तूफान का सामना किया, हर पीड़ा को अपनी तपस्या बना लिया और अपने भीतर से एक दिव्य शक्ति को जागृत किया। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा की ओर आगे खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो जो शक्ति जागृत हुई है वो शुद्ध, निर्लेप और दिव्य है। यह शक्ति अब किसी भी मोह, लालच या भय से मुक्त है। अब तुम्हें ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, ना किसी व्यक्ति के सहारे की। तुमने वैराग्य को प्राप्त किया है और यही तुम्हारी अजय स्थिति का कारण है। अब कोई भी भौतिक बंधन या सांसारिक आकर्षण तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकता। और यही कारण है कि तुम्हारे टॉक्सिक लोग और शत्रु अब गंभीर घबराहट में हैं, क्योंकि अब उनके पास तुम्हें गिराने का कोई भी उपाय नहीं बचा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने अपने सारे पत्ते खेल लिए, हर चाल, हर छल, हर धोखा इस्तेमाल कर लिया। वो बार बार यह सोचते रहे कि इस बार तो यह टूट जाएगा, अब तो यह थक जाएगा, अब तो यह हार मान ही लेगा। लेकिन हर बार तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उठे। हर बार तुमने खुद को पहले से अधिक स्थिर, साहसी और निर्भीक पाया। यही कारण है कि अब उनके मन में गहरा भय बैठ गया है। अब उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारी शक्ति अब किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है। यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रही है और यह शक्ति महादेव की देन है। जब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अंधकार था, जब तुम अकेले थे, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, तब महादेव ने अपनी ऊर्जा से तुम्हें भर दिया। अब तुम एक नई ऊर्जा, नई चेतना और दिव्यता के साथ अपने मार्ग पर बढ़ रहे हो। अब तुम खुद से राह नहीं चुन रहे, अब महादेव स्वयं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, जो दिव्यता और आत्मबल झलक रहा है, वह हर कोई महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि तुम्हारे टॉक्सिक लोग, तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं। वह अब तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। महादेव की कृपा से तुम्हारी जीत अब निश्चित है। सच में यह लोग बहुत मूर्ख निकले। इन्होंने सोचा था कि तुम्हें इमोशनल फूल बना लेंगे, तुम्हें अपने जाल में फंसा लेंगे, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लेंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सच्चाई सामने आने लगी है। इनमें से कुछ लोग तो अब मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं और यह सब उनके कर्मों का परिणाम है।
अब उनके ही दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। जो लोग खुद को बहुत शातिर और चालाक समझते थे, वह अब खुद को अपने ही जाल में फंसा हुआ पाएंगे। अब तुम विरक्ति की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। जो लोग खुद को बहुत माइंडेड समझते थे, अब उनका दिमाग डैमेज होने वाला है। उनका माइंड अब ठीक से काम नहीं करेगा। वो लगातार चिंता, डर और अस्थिरता की स्थिति में चले जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने वह चीज़ त्याग दी है जिससे तुम्हारा गहरा मोह था। तुमने उन रिश्तों, भावनाओं और बंधनों को छोड़ दिया जो तुम्हें लूटते थे, बांधते थे और रोकते थे। तुमने हर बोझ, हर भार को खुद पर से उतार दिया है। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे कोई तुमसे छीन सके। अब तुम पूरी तरह खाली, पूरी तरह मुक्त हो। अब तुम खुले शब्दों में अपने शत्रुओं को चुनौती दे रहे हो। अगर अभी भी कुछ छीनना है तो आओ, छीन लो। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यह विरक्ति की शक्ति है। तुमने खुद को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां तुम कह रहे हो, अगर तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो तो मुझे पूरी तरह निगल लो, क्योंकि अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। और तुम्हारी इस निर्भीकता और त्याग ने तुम्हारे टॉक्सिक लोगों को हिला कर रख दिया है। वो अब पूरी तरह से हैरान, घबराए और टूटे हुए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इस इंसान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। फिर भी इसके अंदर इतनी शांति और शक्ति कैसे है? तुम्हारी यही स्थिति उनके लिए सबसे बड़ी हार बन गई है। अब उनकी रातों की नींद उठ चुकी है। अब उनकी हर चाल फेल हो चुकी है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। तुमने हर लोभ, मोह और डर को अपने भीतर से मिटा दिया है। अब तुम निर्भय हो। अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं। अब तुम संसार से ऊपर उठ चुके हो। और यही वजह है कि अब तुम्हारे शत्रु घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं। अब वह यह समझ ही नहीं पा रहे कि जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वह इतना शांत और शक्तिशाली कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भीतर की ऊर्जा को नहीं समझा। उन्होंने यह नहीं जाना कि तुमने अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब तुम दिव्य बन चुके हो। अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम महादेव के सैनिक बन चुके हो। अब वह समय आ चुका है जब डर उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अब खुद टूटने की कगार पर हैं। तुम्हारे हेटर्स अब मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं। उनके भीतर भय का एक स्थायी माहौल बन चुका है। वो अब यह बात अच्छे से समझ चुके हैं कि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहे। तुमने अपने भीतर जो शांति और शक्ति प्राप्त की है, वह अब छुपी नहीं रही। हर कोई उसे महसूस कर सकता है। तुम्हारा तेज, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी शाही ऊर्जा, और यह सब महादेव की कृपा से संभव हुआ है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां से कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, तुम्हें तोड़ने की, गिराने की, कमजोर करने की। अगर आप भी माता रानी की असीम शक्ति पर भरोसा करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो 999 जरूर टाइप करें। यह एक अनोखा मौका है जब आप अपनी आस्था से माता रानी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके जीवन में हर कठिनाई माता जी की कृपा से सरल हो जाए। अब वह वक्त आ गया है जब आपका विश्वास और माता रानी की शक्ति दोनों मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। तो जय मां काली टाइप करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे सामने अपने संदेश के माध्यम से आ रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति और ममता से भरी आवाज़ में तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, जो चीज़ें तुमने मुझसे अपनी माँ काली से मांगी थी, वे अब तुम्हारे सामने एक एक करके प्रकट होने जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हें थोड़ी सजगता बरतनी होगी, क्योंकि इस परिवर्तन के साथ कुछ शत्रुओं की नज़र भी तुम पर पड़ सकती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरे साथ तुम्हारे अनगिनत शुभचिंतक और मित्र भी हैं जो तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तैयार हैं। तुम्हारी सरलता और भोलेपन की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन इस संसार में सोच समझकर कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। तुम्हारे अंदर विशेष गुण है जो तुम्हारे ओरे को ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। तुम दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हो,
पर यह ध्यान रखो कि तुम्हारे कार्यों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और विशिष्ट गुणों के चलते अब जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जहाँ भी तुम कदम रखोगे वहाँ मेरी सकारात्मक शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुमने अतीत में किसी की मदद की थी, उसके जीवन को संभाला था, और अब वह समय आ गया है जब तुम अपने उन अच्छे कर्मों का फल पाने जा रहे हो। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाएगा। मेरी छाया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और ब्रह्मांड तुम्हें अपनी शुभकामनाओं और सकारात्मक ऊर्जा से घेरे रखेगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। मैं माँ काली स्वयं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने जा रही हूँ। वे सपने जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हें सरलता से हासिल होने वाले हैं। मेरी दिव्य ऊर्जा और शक्तियाँ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कल्पना करो, मेरे बच्चे जैसे एक सुनहरी रोशनी तुम्हारे सामने आ रही हो, जो तुम्हारी राह को प्रकाशित कर रही है। तुम्हारी सभी समस्याएं जो कभी तुम्हारे लिए पहेली बन गई थी, अब मेरे आशीर्वाद से अचानक गायब हो जाएंगी। तुमने जो आर्थिक दिक्कतें झेली थीं, वे अब प्रचुरता में बदलने वाली हैं। जो लोग तुम्हारे लिए दुख का कारण बने थे, वे अब मेरी कृपा से तुम्हारे सहयोगी बनकर सामने आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी शक्ति से एक विशेष स्थान पर खड़े हो। तुम सही निर्णय लेते हो, उचित कार्य करते हो, और अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने का समय आ गया है। तुम्हारा भविष्य बेहद उज्जवल नजर आ रहा है। इस क्षण तुम्हारे मन में जो विचार और चिंताएं चल रही हैं, वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। यह ब्रह्मांड की शक्ति जो मेरे रूप में तुम्हारे साथ है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। प्रिय बच्चे, मैं जनता हूँ, उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकती है, किंतु मैं देखना चाहता थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तू है कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नज़रों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है, सबसे ज़्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सज़ा है, और जब वह अपने कर्मों की सज़ा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बस, जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वहाँ बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा, और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्सिटी पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी का तमाशा बन रहा, आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं। जब आप प्लीज के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हो
माता रानी लिख दीजिए, मेरे बच्चे स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्राह्मण है, ये स्पिरिचुअल ब्राह्मण है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफ़ी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी हैं, आप पर इक्वल यात्रा पर है। मेरे बच्चे नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप यह बोले कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोच मिलकर ये फॉर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस सफ़र में को उत्तरण को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो आप फॉर्मेशन ऑफ डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे जन्म के समय में, जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, पूछ कर बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीचे ही बैठे हैं, तभी तकलीफ देते हैं। ऊंट के होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। तो वह जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाग में बैठ जाते हैं, वह हिलने पर मजबूर हो जाते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति और आपके आदेश घुमाने पर मजबूर हो जाती है, यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते, बहुत आपका पेशेंट टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांच छा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पिछड़ जाएगा, आपकी बहुत